तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि किन्नान ने अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए रूअर की डिमोनिक स्पिरिट को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से रूअर को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा था। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस मिया ने भी रूअर के फादर की वहां पर हालत खराब कर दी थी, जिसके बाद बिहाई फैमिली अपनी सिटी वापस लौट जाती है। तो अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हम किन मैंसन को देखते हैं, जहां पर रूबी दौड़ते हुए किन्नान की तरफ जा रही थी। वो सीधा जाकर किन्नान को आवाज देती है, इसके साथ ही वो उसके गले भी लग गई थी। उसे वहां देखकर तो किन्नान भी खुश हो गया था और वो कहता है कि रूबी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जल्दी तुमसे यहाँ पर मिलने आऊंगा, और देखो आज मैं आ गया। वहीं किन फैमिली के थर्ड एल्डर किन्नान से कहते हैं कि तुमने आज यहाँ पर आकर सही टाइम पर हमें बचा लिया, नहीं तो बिहाई फैमिली इस लिंक्स सिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती। किन्नान, तुमने जो किन फैमिली के लिए किया है वो सच में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। जो सुनकर तो किन्नान कहता है कि एल्डर, आपको इतना शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर आपको करना है तो आप सीधा मेरे दोस्तों को कहिए, क्योंकि उन्हीं की मदद से मैं बिहाई फैमिली को यहाँ से हरा पाया। इसके साथ ही वो एक बोतल एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड थर्ड एल्डर को देने लगता है। इसके साथ ही वो उनसे कहता है कि आप इस वाइन के बजाय इस एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड को पीना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड का सुनकर तो थर्ड एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो कहने लगते हैं, किन्नान, ये तो वही लिक्विड है जिसके बारे में एंशिएंट बुक के अंदर जिक्र किया गया है। इस स्पिरिचुअल लिक्विड को वाइन की तरह पीना तो एक नंबर का वेस्ट होगा। बेहतर होगा कि मैं इसको संभाल के अपने पास रखूं और जरूरत पड़ने पर इसका यूज करूं। तभी वहां पर किन्नान के अंकल भी पहुंच जाते हैं, जो कि वहां पर किन्नान को सारी की सारी डिटेल देने लगते हैं। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड के अंदर टोटल 1353 मॉन्स्टर्स पाए गए हैं। तुमने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसके मुताबिक मैंने उनको 2 हिस्सों में बांट दिया है। बड़े हेड वाले मॉन्स्टर्स को हमने किन फैमिली के अंदर रख दिया है, तो वहीं छोटे हेड वाले मॉन्स्टर्स को तुम्हारे कोर्टयार्ड के अंदर रखवा दिया है। जो सुनकर तो किन्नान उनको इसके लिए थैंक्स कहता है और फिर उनके पास जाते हुए कहता है कि अंकल ताई, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। इसके बाद वो अपने पास से थंडर शॉट टेक्निक को बाहर निकालता है और कहता है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगी। ये ज्वालिन सेक्ट की एक इंटरमीडिएट टेक्निक है। जिसके बाद तो अंकल ताई उस बुक को पढ़ने भी लग गए थे, जहाँ वो उस बुक को देखकर अपने मन में कहते हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की मार्शल आर्ट भी होती है। उस बुक को लेकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद तो किन्नान चैंग के पास भी जाता है और उसको एक 5 एलिमेंटल फ्रूट पकड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम इस फ्रूट को कंज्यूम करके अपनी कल्टीवेशन करोगे तो इससे तुम्हारी कल्टीवेशन की रफ्तार 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। वहीं चैंग को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि किन्नान उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आया है, लेकिन किन्नान कहता है कि तुम इतना चौंको मत, वैसे भी तुमने आज यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। इसके बाद तो बचे हुए लोग भी किन्नान से अपने अपने रिवॉर्ड्स मांगने लगते हैं और कहते हैं कि किन्नान, क्या तुम हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आए? जो सुनकर तो किन्नान उनसे कहता है कि मैं आप सभी के लिए कुछ न कुछ तो लेकर जरूर आया हूँ, मैं वो चीजें आपके पास जरूर पहुँचा दूंगा, इसकी चिंता आप मत कीजिएगा। इसके बाद वो अपने फादर की तरफ बढ़ गया था ताकि वो उनको त्यांजी फ्लावर दे सके। इसके अगले सीन में हम किन्नान को उसके रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने 2 क्रिस्टल्स को रिफाइन कर रहा था। जब उन दोनों क्रिस्टल्स की पावर पूरी तरीके से किन्नान की बॉडी के अंदर चली जाती है तो उसकी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। इसके साथ ही वो कहने लगता है कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि रूअर के फादर के पास इस तरीके का कोई ट्रेजर होगा जिसके अंदर इतनी ज्यादा भयंकर पावर होगी। तभी किन्नान को कुछ ड्रम्स की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर तो उसकी मार्शल स्पिरिट भी वहाँ पर एक्टिवेट हो गई थी, जिसे देखकर तो किन्नान एकदम हैरान हो गया था और कहने लगा था कि ये ड्रम की आवाज तो काफी ज्यादा वियर्ड है, इसने मेरी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया, लगता है मुझे उस जगह जाना ही पड़ेगा। इसके बाद तो वो अपनी स्पेशल आई का यूज करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये आवाज तो लोंगू माउंटेन से आ रही है। इसके अगले सीन में हम सुबह रूबी को देखते हैं, जो कि किन्नान के लिए खाना लेकर आई थी। वो डोर को नॉक करते हुए कहती है कि यंग मास्टर, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, लेकिन अंदर से तो कोई रिप्लाई आता नहीं है। जिसके बाद रूबी अंदर चली जाती है, तभी उसको नीचे टेबल पर किन्नान का लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वो थोड़ी उदास हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन्नान को लोंगू माउंटेन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद किन्नान कहता है कि मेरी मार्शल स्पिरिट की हलचल और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है मैं उस लोकेशन के काफी ज्यादा आसपास हूँ। इसके बाद वो वहाँ से निकल भी जाता है, जिसके बाद वो एक कुएं के पास पहुँच जाता है और वो अपनी स्पेशल आई से उसको चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो आवाज इस कुएं के अंदर से आ रही थी। जो जानने के बाद वो सीधा ही उस कुएं के अंदर जंप मार देता है। उस कुएं के अंदर तो एक अलग सा वर्ल्ड ही क्रिएट था।
किन्नन अंदर जाते हुए अपने आप को किसी तरीके से संभाल लेता है, जिसके बाद वो अपनी स्पेशल आई से वहाँ पर आसपास की जगह चेक करने लगता है और वहाँ पर बोलता है कि आखिर इस कुएं के अंदर ऐसी जगह किसने बनाई होगी। इसके साथ ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, जो आवाज एक टावर के अंदर से आ रही थी। जिसके बाद वो सीधा ही उस डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। वहीं उस पूरी जगह को देखकर तो किन्नन काफी हैरान था, क्योंकि वो जगह एंशिएंट टाइम की लग रही थी। इसके बाद किन्नन सीधा ही उसके अंदर चला जाता है, जहाँ जाने के बाद वो अपनी स्पेशल आई से आसपास की जगह चेक करता है, जिससे उसे जानने के लिए मिलता है कि इस जगह पे तो एक बहुत बड़ी बैटल हो चुकी है। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी ऊपर से कोई चीज लुढ़कते हुए नीचे आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस मिया थी। जिसे देखकर तो किन्नन तुरंत ही उसके पास जाता है और कहता है कि मिया, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके साथ ही वो उसे उठाने भी लगता है। उसे वहाँ देखकर तो प्रिंसेस मिया भी उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर तो किन्नन भी उससे पूछता है कि ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। उसको इस तरीके से बात करते हुआ देखकर तो प्रिंसेस मिया उससे कहती है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझसे भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम शायद भूल चुके हो कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। तुम्हारे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझसे ये सवाल पूछ सको। जो सुनकर तो किन्नन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फिर इसके बाद प्रिंसेस मिया उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा उन 9 कैरेक्टर सीक्रेट ट्रेजर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। वो तो आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी जानकारी दे सकती हूँ। जो सुनकर तो किन्नन कहता है कि अच्छा, मुझे ये जानना है कि आखिर ये 9 कैरेक्टर सीक्रेट ट्रेजर क्या है। जो सुनकर तो प्रिंसेस मिया उसे एक टीचर की तरह गाइड करने लगती है और उसे बताती है कि ये ट्रेजर एक टावर है जिसमें तुम अभी खड़े हुए हो। इसमें तुम्हें काफी अलग अलग तरीके के वेपन्स मिल सकती हैं। इन वेपन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: क्यूआई वेपन, जियांटियन वेपन, किंग वेपन और 4th एंड लास्ट एम्परर वेपन। यहाँ पे तो लोगों का कहना ये भी है कि इस जगह पर जो वेपन पाए जाते हैं वो किंग लेवल के होते हैं। साथ ही साथ इस टावर के हर एक फ्लोर पर तुम्हें अलग अलग तरीके के चैलेंजेस मिल भी सकते हैं। इस टावर के अंदर टोटल 9 फ्लोर्स हैं, जिनको पार करने में तुम्हें काफी ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। किंग लेवल वाले वेपन का सुनकर तो किन्नन उससे कहता है कि जियांटियन लेवल वाले वेपन ही मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है, और यहाँ तो किंग लेवल वाले वेपन भी मिल सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि यहाँ पर ऐसी भी चीजें मौजूद हैं। वो और मेजर सेक्ट पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कोई ऐसी चीज उन्हें मिल जाए। इसके बाद प्रिंसेस मिया उससे कहती है कि जब मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गई थी तो मुझे वहाँ पर ये स्टोन मिला। मुझे नहीं पता कि इसका क्या यूज है, शायद इसकी जानकारी हमें टॉप फ्लोर पर मिल सकती है। वहीं किन्नन तो अपनी मार्शल स्पिरिट के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसका इस टावर से क्या रिलेशन है। वहीं प्रिंसेस मिया उससे कहती हैं कि प्रिंसेस को जो भी पता था उसने वो तुम्हें बता दिया। चलो मैं भी तुम्हें एक चांस देकर देखती हूँ, तुम भी मेरे साथ इस फ्लोर पे चढ़ना स्टार्ट करो, देखते हैं हम कितने सारे फ्लोर्स तक चढ़ पाते हैं। तो चलो बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। जो सुनकर तो किन्नन कहता है कि प्रिंसेस, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। जिसके बाद तो वो दोनों ही ऊपर के फ्लोर की तरफ जाने लग गए थे, जहाँ फर्स्ट फ्लोर पर हमें काफी सारी शॉट्स देखने के लिए मिलती हैं, जिन्हें देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शॉट्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तभी उनके सामने एक बीस्ट आ जाता है, जो आने के साथ ही किन्नन और प्रिंसेस मिया से कहता है कि बहुत दिनों बाद मुझे फाइट लड़ने का मौका मिलेगा। वहीं उस बीस्ट को देखकर तो किन्नन काफी ज्यादा घबरा रहा था। वो अपने मन में कहने लगता है कि इस लड़की ने तो मुझे बताया नहीं कि यहाँ पर एक डीमन भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस मिया एकदम बेक ऑफ होकर उस बीस्ट से कहती है कि मैं तुम्हें 3 चांस देती हूँ, अगर तुमने मेरे 3 अटैक्स को सरवाइव कर लिया तो हम वापस लौट जाएंगे। जो सुनकर तो उस बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास ड्रैगन की ब्लड लाइन के साथ साथ थंडर टाइगर की भी पावर्स है, लेकिन तुमने आज मेरी यहाँ पर बहुत बड़ी बेइज्जती करी है, इसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। तो दूसरी तरफ प्रिंसेस मिया को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहती है कि तुम बिल्ली के बच्चे कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो, मैं दिखाती हूँ कि आखिर पावर्स किसे कहते हैं। इसके बाद वो दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और ये सीन दिखाते ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा।